छोटे से गांव का जिक्र है जिसका नाम चांदनगर था। उस गांव में दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन का नाम आलिया था और छोटी बहन का नाम राबिया। के नसीब और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। राबिया बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, न ही उसमें दुनियादारी का तजर्बा ज्यादा था। इसी वजह से उसकी शादी एक गरीब किसान आरिफ के साथ कर दी गई, जो खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने घर का पेट पालता था। दूसरी तरफ आलिया न सिर्फ शक्ल व सूरत में हुसैन थी, बल्कि उसके नाज व अंदाज ने एक मालदार ताजिर हारिस का दिल भी मोह लिया। यूं आलिया की शादी एक अमीर घराने में हुई। शादी के बाद आलिया के गुरूर में और भी इजाफा हो गया। पहले ही उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, मगर अब दौलत का गुरूर भी उसके सर पर सवार हो गया। दोनों बहनें करीब करीब ही रहती थीं, इसलिए अक्सर मुलाकात हो जाती। लेकिन जब भी मौके मिलता, आलिया अपनी बहन राबिया को उसकी गर्बत का ताना देती। एक दिन आलिया ने तंजिया लहजे में कहा, अरे राबिया, तुझे पता है, मेरे शौहर ने मुझे आज ही सोने का भारी हार खरीद कर दिया है। और सुन, तेरे खेत के पास वाली जमीन भी हम खरीदने वाले हैं। अब देखना, मेरा महल कितना बड़ा होगा। तुम लोगों ने शादी के बाद किया खरीदा है? कुछ भी नहीं। हाँ, भला तेरे शौहर के पास है ही क्या? वो तो अपना पेट भरने के लायक भी नहीं है, तुझे क्या दिलाएगा? राबिया को ये बातें बहुत चभती थीं, मगर वो दिल महसूस कर रह जाती। हालात ऐसे थे कि उसके घर दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल था। कई बार भूखा सोना पड़ता। कई दफा उसने अपनी बहन से मदद मांगी। आलिया बहन, आज हमारे घर में एक दाना भी नहीं है। आरिफ जमींदार के पास गए थे, मगर उसने कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। तुम थोड़ी मदद कर दो, फसल बिकने के बाद पैसे वापस कर देंगे। लेकिन आलिया ने गुरूर से कहा, उफ राबिया, तू भी ना, अगर कल आती तो शायद दे देती, मगर आज तो मेरे शौहर सुबह सुबह सब पैसे लेकर शहर गए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये सब कहकर उसने राबिया को खाली हाथ लौटा दिया। राबिया के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसने सोचा, आलिया ने भी मदद न की। अब मैं क्या करूं? बेहतर ये है कि अपने बड़े भाई जावीद के पास जाऊं। वो इनकार नहीं करेंगे। यूं वो अपने भाई के गांव की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग बाबा से हुई। बाबा के हाथ में एक भारी सा मुटका था, जिसे वो बड़ी मुश्किल से उठाए जा रहे थे। राबिया ने कहा, बाबा, इतनी धूप में आप ये भारी मटका कहाँ लिए जा रहे हैं? बाबा बोले, बेटी, मेरा घर अगले गांव में है। ये पानी का मुटका वहीं ले जा रहा हूं। राबिया ने मोहब्बत से कहा, बाबा, आप मुझे भी अपनी बेटी समझें। ये मुटका मुझे दे दें, मैं आपके घर तक छोड़ देती हूँ। बाबा ने इनकार किया, मगर राबिया के इसरार पर मान गए। वो मुटका लेकर बाबा के साथ उनके क्युच्चे मकान तक गई। मुटका रखा और कहा, बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना शाम हो जाएगी। बाबा ने दुआ दी और राबिया भाई के घर जा पहुंची। मगर भाई घर पर न थे। भाभी दरवाजे पर मिली। राबुआ ने दुख भरी आवाज में कहा, भाभी, हालात बहुत खराब हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। भैया होते तो शायद मदद करते। आप कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन भाभी ने सख्त लहजे में कहा, हमारे पास कोई पैसों का दरख्त है क्या? कहाँ से दूं तुझे पैसे? जा, हमें और काम है। और यूं राबिया को धत्कार कर घर से निकाल दिया। दुख भरी हालत में वो वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुई। रास्ते में फिर वही बाबा मिले। बाबा ने उसकी हालत देखकर पूछा और फिर कहा, बेटी, ये 3 घड़ों में से एक ले लो। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना।
राबिया ने पहले इनकार किया, मगर बाबा के इसरार पर एक घड़ा ले लिया। घर जाकर जब घड़ा खोला तो हैरान रह गई। घड़े में लड्डू नहीं बल्कि सोने के सिक्के भरे थे। राबिया और आरिफ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने खेत खरीदा, घर बनाया, मेहनत से जिंदगी संवारी। इधर आलिया को जब पता चला कि राबिया अचानक दौलतमंद हो गई है, तो वो जल भन कर रह गई। उसने शवहर से कहा, ये कैसे मुमकिन है? कुछ दिन पहले तो भीख मांग रही थी और अब हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। जरूर भाई जावेद ने सब दौलत उसे दी है, हमारा भी तो हिस्सा है। अगले दिन आलिया और उसका शौहर जावेद के घर रवाना हुए। रास्ते में फिर वही बाबा मिले। इस बार बाबा ने उनसे मुटका उठाने को कहा, मगर गालिया ने गुरूर से कहा, इरे बूढ़े, हमसे क्यों उठवाते हो? खुद ही उठाओ। बाबा चुप हो गए। वो जावेद के घर पहुंचे, मगर वहां भी साफ जवाब मिला कि भाई ने कुछ नहीं दिया। जब वो वापस आए तो बाबा ने उन्हें भी एक घड़ा दिया। आलिया ने लालच से फौरन ले लिया, लेकिन जब रात को घड़ा खुला तो उसमें से ढेरों कीड़े मकोड़े निकले जो हर तरफ फैल गए। आलिया और उसका शवहर डर गए। आलिया रोने लगी। हाय, ये हमारे बड़े कर्मों का फल है। मैंने बहन की गुर्बत का मजाक उड़ाया, उसकी मदद नहीं की। मुझे दौलत पर गुरूर था, आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बाबा की आवाज गूंजी। बेटी, इंसान को हमेशा अपने कर्म और नीयत का फल मिलता है। राबुआ ने नेक नीति और खिदमत का थवाब पाया, और तुमने गुरूर और लालच का अंजाम भगता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत या खूबसूरती कभी देरापा नहीं होती। असल दौलत नेक नीति, खिदमत, आजिज़ी और अच्छे कर्म है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। और जो गुरूर और लालच में मुब्तला होता है, वो जलील और रसवा हो जाता है। सब्ज पहाड़ों के दामन में एक हुसैन वादी थी, जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। ये वादी अपने खुशगवार मौसम, बहते चश्मों और सरसब्ज खेतों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के लोग सादा दिल, मोहब्बत करने वाले और मेहनती थे। लेकिन जैसा कि हर गांव में कुछ रोशनी और कुछ अंधेरा साथ साथ होता है, नूरपुर में भी ऐसा ही था। इसी गांव में एक नेक दिल और खूबसूरत लड़की मरियम रहती थी। मरियम अपनी मासूमियत, नर्म तबीयत और साबर मिजाज की वजह से सबके दिलों में बसती थी। गांव की औरतें अक्सर कहा करते, अल्लाह ने मरियम के चेहरे पर नूर डाल रखा है। ये लड़की तो किसी दिन बड़े नसीब वाली बनेगी। लेकिन मरियम की अपनी जिंदगी इतनी आसान न थी। वो अपनी सौतीली माँ रखसाना और सौतीली बहन आलिया के साथ रहती थी। उसका बाप काशिफ एक मेहनती किसान था, जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। मगर रखसाना एक सख्त दिल औरत थी, जो दिन रात मरियम पर जुल्म करने के बहाने ढूंढती थी। काशिफ को जब अपनी बीमारी ने घेर लिया, तो वो जान गया कि अब जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। उसने एक शाम मरियम को करीब बुलाकर कांपती आवाज में कहा, बेटी मरियम, लगता है मेरा वक्त करीब है। मेरी आंखें बंद होते ही तुम्हारे लिए मुश्किलात का तूफान खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी सौतीली माँ और बहन तुम्हें रिलाएंगी, सुताएंगी, मगर याद रखना, जो सब्र और सच्चाई के रास्ते पर कायम रहता है, कामयाबी आखिरकार इसी के कदम चूमती है। मरियम ने रोते हुए बाप के हाथ चूमे और कहा, अबू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तकदीर के फैसले उछल होते हैं। चंद ही दिनों बाद काशिफ इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव गम में डूब गया, मगर सबसे ज्यादा दिख मरियम के दिल पर टूटा। बाप के जाने के बाद मरियम पर जुल्म का तूफान टूट पड़ा। दिन भर खेतों में मेहनत और घर के सारे काम करना उसकी जिम्मेदारी थी।
खाने के लिए उसे बासी रोटी और थोड़ा सा सालन दिया जाता। अगर कभी वो भूख से बेचैन हो जाती तो रखसाना कहती, खाना हाँ तो खाओ, वरना भौंकी सो जाओ। आलिया हमेशा मरियम को नीचा दिखाने के बहाने तलाश करती। अगर मरियम सलाई करती तो कहती, ये सलाई नहीं आती तुझे? मेरा कपड़ा बिगाड़ देगी। अगर मरियम गाना गनगनाती तो आलिया तंजिया हंसी हंसती। चुप कर, तेरी आवाज किसी को पसंद नहीं आएगी। गांव के लोग सब कुछ जानते थे, मगर रखसाना का डर और असर व रसूख देखकर कोई खुलकर कुछ न कहता। एक दिन रखसाना ने आलिया को खुशखबरी दी। बेटी, गांव के रईस नवाब जमील अपने बेटे के लिए दिलान देखने आ रहे हैं। ये रिश्ता तेरे लिए है। आलिया की आंखों में लालच की चमक उतर आई। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। अम्मी, उस बार किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी। मैं ही नवाबजादे की दुल्हन बनूंगी। नवाब जमील अपने बेटे फैजान के साथ शाम को मरियम के घर आए। रखसाना ने आलिया की तारीफों के पल बांध दिए। मेरी बेटी आलिया बहुत नेक, फरमानबरदार और हुनरमंद है। मगर फैजान की नजर अचानक मरियम पर पड़ गई, जो कोने में बर्तन धो रही थी। उसकी सादा सी सूरत, आंखों का सुकून और चुपचाप मुस्कुराहट ने फैजान के दिल को छू लिया। चंद दिन बाद खबर आई कि फैजान ने आलिया को पसंद नहीं किया। रखसाना और आलिया पागलों की तरह मरियम पर बरस पड़े। आलिया चीखी, तेरी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। अब देख, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। इसी रात उन्होंने मरियम के सारे बाल काटकर उसे गंजा कर दिया। आलिया ने कहकाहा लगाया, अब कोई तुझे नहीं देखेगा। अब तुझे तेरी औकात याद रहेगी। अगले दिन मरियम तालाब के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। फैजान ने उसे देखा और पहचान गया। वो करीब आकर बोला, मरियम, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मरियम ने खामोशी अख्तियार की, मगर आंखों के आंसू सब कुछ कह गए। फैजान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सब जानता हूं। अब तुम्हें किसी के रहम पर रहने की जरूरत नहीं। मेरे साथ चलो। वो मरियम को गांव के किनारे एक बुजुर्ग दरवीश बाबा जाहिद के पास ले गया। बाबा ने मरियम को देखा और मुस्कुरा, बेटी, तुमने सारी जिंदगी सब्र और सच्चाई से गुजारी है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ये तेल लो, उसे अपने सिर पर लगाओ। 2 दिन में तुम्हारे बाल काले बादलों की तरह घने हो जाएंगे। और ये लाठी रख लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। मरियम ने बाबा की हदायत पर अमल किया। दूसरे दिन ही उसके बाल घने, चमकदार और खूबसूरत हो गए। वो पहले से भी ज्यादा हुसैन लगने लगी। गांव की औरतें हैरान रह गईं। रखसाना और आलिया के दिलों में आग भड़क उठी। एक रात उन्होंने मरियम को जहर मिला खाना देने की कोशिश की। जैसे ही मरियम ने खाने को हाथ लगाया, हुई लाठी खुद ब खुद हुआ में उड़कर रखसाना और आलिया पर बरसने लगी। दोनों चीखती रह गईं और अपने गुनाहों का एतराफ करने लगे। रखसाना रोते हुए बोली, बेटी, हमें माफ कर दो। हम आइंदा कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। मरियम ने सब्र और खामोशी अख्तियार की। कुछ दिन बाद फैजान ने मरियम से निकाह कर लिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मरियम का सब्र और सच्चाई रंग ले आई और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। इस तरह मरियम ने दुख, जुल्म और अजियत के तवील सफर के बाद अपनी जिंदगी की रोशनी हासिल की।